चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के अंदर बिल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में, और वहाँ पे हम क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं कि सर ये जो एक्सेल का लेआउट है वो इतनी बड़ी शीट, वो समझ में ही नहीं आता है कि वो कितना पेज पे प्रिंट आएगा। कई बार टाइप करता हूँ पेज के बाहर चला जाता है। तो बहुत ही एक साधारण सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको करना कुछ नहीं है, ये होम वाला टैब है, इस लाइन में आप देखिए व्यू टैब है आपके पास। व्यू टैब पे जाइए और यहाँ पर एक फंक्शन है पेज लेआउट का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे ये देखो, ये पूरा का पूरा आपको एक पेज का लेआउट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, मतलब इस एरिया में आप जितना काम करोगे वो पूरा का पूरा उस पेज के ऊपर आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। इतना सिंपल है। इससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका जो पेज है उस पेज के अंदर कितना आपका डेटा प्रिंट होने वाला है। तो ये तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई कि शीट बहुत बड़ी थी, समझ में नहीं आ रहा है कि कितना प्रिंट आएगा। तो यहाँ पर अगर आप पहले ही कर लेंगे इसको पेज लेआउट, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी चीज कि जब भी आप कोई चीज प्रिंट करते हो ना, तो ये जो आपको रो कॉलम्स दिख रहे हैं, जो लाइनें दिख रही है, प्रिंट में नहीं आती हैं। ठीक है, जब तक कि आप उस पर बॉर्डर अप्लाई नहीं करते हो। मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। ठीक, स्केप का बटन दबाते हैं, वापिस आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा पेज लेआउट है और इस पे जो भी हम करेंगे वो हमारा एक पर्टिकुलर पेज के अंदर आएगा। ठीक, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि व्यू में जाके आप इसको पेज लेआउट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, हम इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ताकि वो डिस्प्ले आपको और क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हेडर फुटर तो हमारे पास है ही, लेकिन उसके अलावा एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से हम यहाँ पे हेडिंग्स को बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, होम पे आते हैं हम। ठीक, सबसे पहला काम कि किसी भी बिल को बना रहे हैं तो सबसे पहली चीज आती है कंपनी का नाम। ठीक है, कंपनी का नाम देने के लिए सबसे पहले तो जो दो कॉलम है, सॉरी दो रो हैं, उसमें जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी को मैं यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। उससे भी पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि हम थोड़ी साइज की बढ़ा लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें आसानी से विजुअल हो सके। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसके दोनों फर्स्ट दो रो को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सारे रो एंड कॉलम्स को। और यहाँ पर मैंने इस पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर एक सेल बन चुकी है। अब यहाँ पर हम उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिसके लिए हम बिल बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एम साइबरटेक। ठीक है, एम साइबरटेक जिसके लिए मैं यहाँ पे बिल बना रहा हूँ। ठीक है, एम साइबरटेक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ठीक है, अब इस जो हमने यहाँ पे नाम लिखा है, इस नाम को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाएं। उसके लिए हम इसकी पहले तो साइज बढ़ा लें। ठीक, साइज मैंने यहाँ पे दे दिया टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, और साइज बढ़ाने के बाद थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक, थोड़ा और बेहतर दिखे। क्या बात है, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक, चलिए, और इस पूरे पेज की जो साइज है इसको तो मैं पहले ही फिक्स कर देता हूँ 18, और इसकी साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, ये आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड इसकी रो है उस रो को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और उस रो को भी आप मर्ज कर लीजिए। यहाँ पर आप उसका एड्रेस लिख दीजिए कंपनी का। जैसे मैं एक एड्रेस यहाँ पे लिख रहा हूँ, गुरुकुल परिसर, इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक, और उसके बाद की जो भी जानकारी हो, पिन कोड वगैरह, जो भी चीज़ आप डालना चाहें उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप एड्रेस दे दोगे कंपनी का। ठीक, दो चीज़ें हो गई, फर्स्ट में कंपनी का नाम, दूसरा कंपनी का एड्रेस। और कंपनी का एड्रेस लिखने के बाद आप इस पे जो है ना बॉटम बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बॉटम बॉर्डर अप्लाई करने से क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू में हम देख लेते हैं, जब आपका प्रिंट आएगा तो इस तरह से एक लाइन आएगी जिससे आपका जो भी आपने नाम दिया है, कंपनी का जो एड्रेस दिया है, वो अलग ही आपको वहां पर दिख जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चीज तो आपकी हो गई कंपनी का नाम, दूसरा हो गई कंपनी का एड्रेस। अब इसके बाद बात करते हैं बिल नंबर की। ठीक है, जो भी आप बिल देते हो उसका एक बिल नंबर होता है, तो यहाँ पर हम बिल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया बिल नंबर। ठीक है, बिल नंबर हमारा सेकंड कॉलम में हम उसकी जानकारी लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम और ब्रॉड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बिल नंबर यहाँ पे दे दीजिए आप, जो भी आपका नंबर है बिल का। ठीक है, बिल नंबर के बाद जो सेकंड लास्ट कॉलम होते हैं हमारे पास इस पेज के अंदर, हम वहाँ पे डेट दे देते हैं। ठीक है, जिस डेट पे वो
बिल आपका बना हुआ है या जिस डेट के लिए वो बिल बना हुआ है, ये जानकारी हमें यहाँ पर देनी होती है। मैं यहाँ पे डेट दे देता हूँ 1/1/2022। क्लियर। तो यहाँ पर हमने डेट दे दी है और बिल नंबर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद जो अगली जानकारी है वो है कस्टमर नेम या बायर नेम। ठीक है, बायर कस्टमर एक ही चीज होती है। ठीक है, बायर जो चीज़ों को खरीदता है और कस्टमर भी वही है जो चीज़ों को खरीदता है। तो आपको जो भी सुटेबल चीज़ें लगती है, नाम जो भी रखना चाहें, कस्टमर नेम रखना चाहते हैं कस्टमर नेम रखिए, बायर नेम रखना चाहते हैं बायर नेम रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे पूरी सेल्स को आपको एक साथ सेलेक्ट कर लेना है और इसे मर्ज कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर आपको उस बायर का नाम लिखना है, कस्टमर का नाम लिखना है जिसके लिए आप ये बिल बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कस्टमर का नाम लिख दिया, मेरे सोनिया कंप्यूटर्स। क्लियर। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड चीज आती है, आपका बिल नंबर हो गया, डेट हो गई, कस्टमर नेम हो गया। तो उसके बाद हमारे पास हमें वो टेबल बनानी है जिसके अंदर हम पूरी गुड्स की, जो भी हम सेल करने वाले प्रोडक्ट्स, उसकी जानकारी होती है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहला काम जो होता है वो होता है, जो सबसे पहली चीज होती है वो है सीरियल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रमांक। ठीक है, जितने हम प्रोडक्ट्स देने वाले हैं उनके अलग अलग सीरियल नंबर हम यहाँ पे देंगे। सीरियल नंबर के बाद जो अगली चीज होती है वो होती है उसका डिस्क्रिप्शन, जो भी आप सामान देने वाले हो। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, एक हेडिंग बना देते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब वह सामान जो आप सेल करने वाले हो। ठीक है, अब जो इसका लास्ट वाला कॉलम होगा वो क्या होगा, उसमें हम बनाने वाले हैं अमाउंट। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, इसको पहले ही नाम दे दिया मैंने अमाउंट का। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन में थोड़ी सी इसकी पेज लेआउट में जाकर के बढ़ा लेता हूँ ताकि जो मेरा डेटा बाहर जा रहा है वो वापस इसके अंदर आ जाए। तो ये हो गया मेरा अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट सबसे आखिरी वाला कॉलम है मेरा। और वो अमाउंट किस पे आएगा, वो अमाउंट आएगा रेट की वजह से। ठीक है, जो भी हमारे प्रोडक्ट का रेट होगा, और वो रेट और क्वांटिटी जो होगी उन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारा अमाउंट। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसकी साइज को भी थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ ताकि वो अच्छे से डिस्प्ले हो सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया सीरियल नंबर का, दूसरा बनाया है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का, तीसरा बनाया है क्वांटिटी, चौथा रेट और पांचवा अमाउंट का। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट्स के जो नाम होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। ठीक है, आप इसको पहले मर्ज कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि नीचे के जो कुछ कॉलम्स हैं ये भी इसी तरह से, जिससे डिस्क्रिप्शन मर्ज हो जाए। तो एक साथ हम इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं, जहां तक भी आपको करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप मर्ज इन सेंटर में जाइए, और इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, जिस प्रकार से आपका फर्स्ट वाला सेल आपका मर्ज हुआ था उसी तरह से बाकी सारे सेल्स भी यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपको करना ये है कि आप इन सभी को सिलेक्ट करें और इसे आप ऑल साइड बॉर्डर अप्लाई कर दें। मैं यहाँ पर इस पे ऑल साइड बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे बॉर्डर में और यहाँ पे कर देंगे ऑल साइड बॉर्डर ऑल साइड। ठीक, तो ये हमारी एक टेबल तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जानकारी दे देंगे। ठीक है, ये हमारे अलग अलग सीरियल नंबर। ठीक, और यहाँ पर जो अलग अलग चीजें हम बेचने वाले, जैसे मान लीजिए 500 GB की हमने एक हार्ड डिस्क दी। ठीक है, सीगेट कंपनी की, तो यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन आ गया उसका, कि हमारा जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है उसका नाम आ गया। क्वांटिटी कितनी दी, मैंने क्वांटिटी 1 दी, और उस एक जो प्रोडक्ट है उसका रेट क्या है, उसका मान लीजिए 1500 रुपए एक का रेट है। ठीक है, तो अमाउंट कितना बन गया, 1500 रुपए। ठीक है, दूसरी चीज मैंने उसको दी एक कीबोर्ड। ठीक, कीबोर्ड कितने दिए, मैंने उसको 2 दिए। एक कीबोर्ड मेरा कितने का था, 500 का था, तो 2 कितने हो गए, 1000 के हो गए। ठीक है, तीसरा मैंने उसे दिया माउस। ठीक, माउस कितने दिए, मैंने उसे 5। एक माउस था मेरा 200 रुपए का, तो ये कितने हो गए, 1000 के हो गए। ठीक, इस पूरे का हमें क्या करना है, टोटल निकालना है एंड में। ठीक है, तो आप यहाँ पर इन सभी को मर्ज करें और यहाँ पे लिख दें टोटल। ठीक, और टोटल करने के लिए जाहिर सी बात है आप सभी को पता हो, आप इस पूरे को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप समीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें ऊपर जा करके, तो आपको सभी का सम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा साइज को छोटा कर लेते हैं तो आपको और बेहतर तरीके से डिस्प्ले होगा। ठीक,
इसका हम प्रिंट लेआउट देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये प्रिंट आता है। ठीक है, अब इस पे जो नीचे जो स्पेस बचती है वो आप यहाँ पे सील एंड सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक, सील एंड साइन। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टैंप लग जाएगा, साइन हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप अगर वर्ड्स में लिखना चाहें चीज़ों को, या फिर बाकी सारे जो नोट्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे कंडीशंस होती हैं आपकी बिल की, वो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साधारण तरीका है एक्सेल के अंदर बिल बनाने का। बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई कि आप डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट्स को खुद से कैलकुलेट करके लिख लें, या फिर आप इस पे फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये बिल बनाने वाला फॉर्मेट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये एक बहुत ही साधारण और सिंपल सा बिल था। इसके आगे जो कॉम्प्लिकेटेड बिल होते हैं वो भी हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, और क्या क्या फीचर्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, किस तरह से उसमें हम फंक्शन अप्लाई करते हैं, किस तरह से ऑटोमेटिकली चीज़ें कैलकुलेट होकर हमें मिल जाए, किस तरह से क्वांटिटी रेट का प्रोडक्ट हो जाए, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।